बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो मैं इस यादव आज लेकर आ गया हूँ क्लास 12 का फिजिक्स, और आज हम लोग करने वाले हैं मैग्नेटिज्म एंड मैटर का लेक्चर नंबर 1, और ये चैप्टर 5 है। और इसमें हम लोग आज करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ मैग्नेट, यानी चुंबक का परिचय। ठीक है, और ये इतिहास को जानेंगे कि चुंबक आया कहाँ से, मतलब इसको खोज की मतलब क्यों किया गया, कैसे ये चुंबक को हमको पढ़ना पड़ता है, क्यों पढ़ना पड़ता है, ये सब बात करेंगे। ठीक है, और बताएंगे नॉर्थ पोल साउथ पोल के बारे में। ठीक है, दोनों तो बात होती है। चले भाई साहब, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? इंट्रोडक्शन ऑफ मैग्नेट। आज का जो टॉपिक है क्या भाई साहब? इंट्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की पढ़ेंगे आज। क्या पढ़ेंगे? मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे आज। यही है, इंट्रोडक्शन में ही आता है ये। यानी कि हम लोग पढ़ेंगे आज चुंबक का परिचय। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए भाई, एक मैग्नेशिया नामक स्थान था, टापू मैग्नीशिया नामक जो है एक टापू है, मैग्नीशिया। ठीक है, मैग्नीशिया नामक एक टापू था, एक स्थान था, नदी के किनारे ये स्थान था। ठीक है, वहां पे जब लोग चलते थे जूता पहन के, तो क्या होता था कि वहां जो नदी के किनारे जो पत्थर लगा हुआ था, पत्थर में जूता चिपकता था। जूता क्या होता था? चिपकता था। तो लोगों को क्या लगा कि भाई इसमें कुछ जादुई शक्ति है। पहले जो लोगों को क्या लगा कि इसमें क्या है? जादू। बहुत दिन पहले की बात है, 400-500 वर्ष पहले की बात है। लगा कि इसमें जादुई, उससे भी पहले की बात है, जादुई शक्ति है। तो लोग क्या किए, जूता खोल करके फिर चलना स्टार्ट किए। फिर क्या किए, जूता को पलट के सटाते थे, नहीं चिपकता था, लेकिन जूता को ऐसे तरह से डालते थे तो चिपकता था। अब लोगों को धीरे धीरे पता चला कि इसमें जो कांटी है ना, ये कांटी ही मतलब जो लोहा जो है, लोहा कांटी, वही इसमें चिपकता है। ठीक है, जूता नहीं चिपकता है। तब पता चला कि वो इसमें जो है मतलब ये जादुई शक्ति है जो सिर्फ लोहा को ही चिपकाती है। तो अनेकों प्रकार के लोहा जो हथियार उनके पास था, चक्कू वगैरह जो भी चीज था ना, भाला, तो चिपकाने लगे, देखने लगे ना। तो इसमें उनको ये पता चला कि इस बात में चल करके लोगों को पता चला कि इसमें जो है एक गुण है। क्या है? एक गुण है, और जिस गुण का नाम क्या था? चुंबकीय क्षेत्र, यानी मैग्नेटिक फील्ड। इससे पीछे हम लोग पढ़े थे कि चार्ज जब मोशन में आएगा, थोड़ा पिछला चरण में आएंगे भाई, चैप्टर 4 अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो 16 लेक्चर है, आप लोग देख सकते हैं, उसका ऑब्जेक्टिव भी हो चुका है। ठीक है, तो जो वैज्ञानिक थे उनको क्या मालूम हुआ कि जो पत्थर बहुत दिनों बाद चल, पहले तो बोला जादुई शक्ति है, लेकिन कुछ दिनों के बाद उन्हें यह मालूम चला कि इसमें जो है मतलब एक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है। फिर उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन के आवागमन से चुंबकीय क्षेत्र बनता है। ये तो पीछे पड़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे जो मतलब जो चिपक रहा है, तो चिपकाने का कारण क्या है? चिपकाने का कारण क्या है? चुंबक का इसमें रखे बता रहा है भाई, टेंशन मत लीजिए, सारा चीज प्रूव करके बताएंगे। हाँ, तो लोगों को क्या पता चला कि इसमें जो चुंबकीय गुण है, मतलब ये अपने चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। इसके क्षेत्र में जो भी आयरन का या लोहा का पदार्थ आया था उसको क्या करता? आकर्षित करता। ठीक है, तो चुंबक को जो है मतलब आगे चल के चुंबक को 2 भागों में विभाजित किया गया। ठीक है, चुंबक को क्या किया गया? 2 भागों में विभाजित किया गया। किसको? मैग्नेट को। मैग्नेट मतलब चुंबक को। पहला जो था वो क्या था? बोलिए। नेचुरल मैग्नेट था। दूसरा जो था वो आर्टिफिशियल मैग्नेट था। क्या था? आर्टिफिशियल। इसको बोलते हैं हम लोग प्राकृतिक चुंबक बोलते हैं। पूरा इतिहास बताएंगे कि भाई किस प्रकार चुंबक अट्रैक्ट होता है, किस प्रकार रिपल्सन होता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, मतलब ये सब पूरा बताएंगे डिटेल्स में। इसको देखिए, आज सिर्फ इंट्रोडक्शन ही होगा इसका। इसको बोलते हैं हम लोग कृत्रिम चुंबक। ठीक है, तो
तो इसके बारे में तो लोगों को ज्यादा ज्ञान नहीं हुआ प्राकृतिक चुंबक के बारे में, लेकिन कृत्रिम चुंबक जो था, आर्टिफिशियल चुंबक जो लोगों के द्वारा बनाया गया था ना, इसके बारे में थोड़ा बहुत ज्यादा ज्ञान मिला। तो लोगों ने इसको जो आकार दिया, जो आकृति दिया, वो किस प्रकार दिया, इसका जो चुंबक था उसका आकृति किस प्रकार दिया गया, उसको क्या बोला गया वो देखते हैं हम। ठीक है, इसको बोला गया बार मैग्नेट। क्या बोला गया? बार मैग्नेट बोला गया। ठीक है, जिसको बोलते हैं हिंदी में छड़ चुंबक। क्या बोलते हैं? छड़ चुंबक। ये किस प्रकार होता था, आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे, ये इस प्रकार होता था छड़ चुंबक। ये छड़ चुंबक जो था वो इस प्रकार था। एक तरफ होता था इसका साउथ पोल, एक तरफ इसका होता था, एक तरफ साउथ पोल, एक तरफ क्या होता था इसको बोलते हैं भाई लोग, क्या बोलते हैं? नॉर्थ पोल। इसको क्या बोलते हैं? साउथ पोल बोलते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं हम लोग उत्तरी ध्रुव बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं इसको। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। इसी प्रकार का क्या था? चुंबक था, जो एक तरफ नॉर्थ पोल, एक तरफ, और ये भी बता दिए थे इसको हम 1000 टुकड़ा भी कर देंगे ना भाई, 1000 टुकड़ा भी कर देंगे, अब जो छोटा सा मैग्नेट बनेगा, एकदम छोटा सा जो मैग्नेट बनेगा, इसमें भी एगो होगा साउथ पोल, एगो होगा नॉर्थ पोल। इसको कितना टुकड़ा कर देंगे ना, कितना टुकड़ा भी कर देंगे तो एगो साउथ पोल निकलेगा, एक नॉर्थ पोल निकलेगा। अब देखा कि भाई ये जो साउथ पोल और नॉर्थ पोल है, इसके अगल बगल में हम ऐसा ही चुंबक लाते हैं तो देखते हैं क्या होता है। इसके गुणों के बारे में लोग जानने का प्रयास किया। तो चलिए हम भी देखते हैं इसके बारे में, जानने का थोड़ा बहुत प्रयास करते हैं। आइए, बात को थोड़ा समझिएगा भाई। ये आपका मान लेते हैं नॉर्थ है, ये साउथ है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है। ये पहला बात हो गया। दूसरा बात क्या हुआ, ये था साउथ, ये था नॉर्थ, ये नॉर्थ, ये सुनिएगा थोड़ा ध्यान से, और नहीं तो कहिएगा तो अलग लेकर समझा देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई, अलग करके समझा देते हैं। चलिए, ये दो बातें थी, देखिए सुनिए ध्यान से, ये साउथ वाला और ये साउथ वाला एक दूसरे को क्या कर रहे थे? प्रतिकर्षित कर रहे थे। क्या कर रहे थे? बात समझे क्या? और ये नॉर्थ वाला और ये नॉर्थ वाला भी एक दूसरे को क्या कर रहे थे? प्रतिकर्षित कर रहे थे। मतलब ये जो है आपका रिपल्सन हो रहा था। क्या हो रहा था? रिपल्सन हो रहा था, यानी कि प्रतिकर्षण हो रहा था। क्या हो रहा था मेरे भाई? प्रतिकर्षण हो रहा था। तो नहीं, सुनिएगा हमारे बात को। अब देखिए, ये नॉर्थ, ये साउथ पोल, साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल। इसको हम सजातीय ध्रुव कह सकते हैं क्या? इसको होमोजीनस पोल कह सकते हैं क्या? तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे? होमोजीनस पोल जो होता है वो क्या करता है? रिपल ईच अदर, एक दूसरे को क्या करता है? प्रतिकर्षित करते हैं। हिंदी में लिख लीजिएगा कि सजातीय ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, तनका ऊपर का घसका के लिख देते हैं। यहाँ पे लिखना तो बनता है भाई, हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम। अरे ये क्या कर सकता है? चलिए भाई, तो लिखेंगे हिंदी में, लिखेंगे क्या कि सजातीय ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं भाई? प्रतिकर्षित करते हैं। कोई दिक्कत है इसमें क्या? इसमें किसी को प्रॉब्लम है ना? अब बात समझिए। अब इसमें हम लोग क्या लेते हैं? 3 नंबर में एक नॉर्थ लेते हैं, एक कोई बाहर है, देखिए तो एक नॉर्थ गेट कौन बाहर देखे ना। अब सुनिए, ये क्या है आपका? नॉर्थ,
यहाँ लेते हैं साउथ, यहाँ नॉर्थ, यहाँ साउथ, यहाँ बात तो एक ही है, बात एक ही है। ये क्या है आपके साउथ, ये क्या है, उसमें हम लोग सेम चार्ज या अपोजिट चार्ज पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे, सेम चार्ज क्या रिपल्सन ईच अदर और डिफरेंट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, वहां पे पढ़ते थे ना भाई, हैं सेम चार्ज और आप ना पढ़े थे उससे पीछे चैप्टर 1 में, चैप्टर 1 में। तो ये भी वही बात है, लेकिन यहाँ पर क्या है, रिपल्सन नहीं हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, एच नहीं है, डबल टी है, 2 टी, अट्रैक्शन है, यानी कि आकर्षण। इसको लिखेंगे, दो बात डिफरेंट ना हुआ भाई, तो लिखेंगे हेट्रोजीनस जो पोल है वो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं विजातीय ध्रुव क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। क्या करेंगे भाई, ये बात समझ में आया। तो ये तो इसके बारे गुण के इसके बारे में हो गया कि भाई नॉर्थ पोल एक दूसरे को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, साउथ पोल एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, और साउथ पोल और नॉर्थ पोल एक दूसरे को आकर्षित करेगा। ये दिखाई दे रहा है भाई, कैमरा की तरफ मोबाइल में देखिएगा, दिखाई दे रहा है। एक तरफ क्या है साउथ है, एक तरफ क्या है, दिखाई दे रहा है साउथ नो ईस्ट और दिखाई दे रहा है, उसमें मोबाइल में नजर आ रहा है, दिखाई दिया। चलिए, तो एक तरफ क्या है आपका साउथ है, एक तरफ क्या एक तरफ क्या है साउथ, एक तरफ नॉर्थ है। अब इसमें भी देख लीजिए वही बात है, इसमें भी एक नॉर्थ है, एक नॉर्थ है, एक। तो देखिए अगर हम नॉर्थ को नॉर्थ की तरफ रखेंगे तो नहीं सट रहा, नहीं सट रहा, ठीक है। लेकिन हम क्या करेंगे, अगर ये साउथ है ये नॉर्थ है, इसको ले जाएंगे अपने आप चिपक जाएगा, ठीक है। इसमें उतना पावर नहीं है लेकिन ये सटता है, बात समझे। बार बार क्यों गिर रहा है, ये साउथ दे रहा है, ये चिपक रहा है, और ये कितनों करेंगे नहीं जा रहा, ठीक है। ये चीज उसी प्रकार साउथ नहीं चिपकेगा, लेकिन साउथ और नॉर्थ यही है, यही प्रकार का ध्रुव है। इसी को बोलते हैं हम लोग बार मैग्नेट। क्या बोलते हैं, बार मैग्नेट, यानी कि क्षण चुंबक बोलते हैं। कोई दिक्कत। अब कहिएगा सर ये जो चिपकता है, ये जो चिपकता है, तो भाई ये भी अपना क्या बनाता होगा, अपने चारों तरफ क्षेत्र बनाता होगा, यानी फील्ड बनाता होगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाता होगा चारों तरफ। तो देखिए कैसा मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनाता है, तो पता किससे चला, तो ये जो है कंपास, इसको देख रहे हैं कंपास, इसमें भी एक उत्तरी ध्रुव होता है, एक दक्षिणी ध्रुव होता है। तो इसमें कंपास में होता है सुई, क्या होता है, कल आप लोग करके हम बता दिए थे ये चीज। तो इसमें होता है चुंबकीय सुई। किस प्रकार होता है चुंबकीय सुई, देख लेते हैं। एक तरफ जो होता है वो पूरा लाल होता है, और एक तरफ क्या होता है, उजला होता है। अच्छा, जिस तरफ जो व्हाइट होता है इसको बोलते हैं साउथ पोल, इसको बोलते हैं नॉर्थ पोल। इसको हम क्या करते हैं, पृथ्वी में भाई नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है, ये पृथ्वी में भी क्या होता है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल होता है। तो अब इसको देखिए, इसको तो आप घर पे करके अगर ऐसा होगा तो देख सकते हैं, ठीक है। ये जो है इसको अगर डोरा में एकदम बांध करके फ्रीली लटकाया जाए, इसको डोरा में बांध करके फ्रीली लटकाया जाए, अगर इसको ध्रुव को, मैग्नेट को, बार मैग्नेट को लटकाया जाए, तो अपने आप इसका जो नॉर्थ है ना, आपके पृथ्वी के नॉर्थ की तरफ अपने आप घूम जाएगा, इसको घुमाना भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये हम लोग क्या किए कि ये हम लोग जो है मैग्नेटिक फील्ड जो चेक किए, जो किस प्रकार ये मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, किस तरफ से किस तरफ बनाता है, तो उसके लिए हमने क्या किया, इसका यूज किया, कंपास का यूज किया, कंपास का, और किसका, इसका यूज किया। तो हमने यहाँ पे क्या बनाया, एक बार मैग्नेट बनाया, थोड़ा ध्यान दीजिएगा भाई इस तरफ। इसमें आपका ये नॉर्थ है, ये साउथ है। अब आप लोग इधर पे देखिएगा, बताइए, यहाँ कल हम बता चुके हैं, प्रैक्टिकल करके बता चुके हैं इसका। यहाँ पे नॉर्थ के सामने जब इसको कंपास को रखते थे, यहाँ पे नहीं है ध्रुव, यह है इस जगह, तो यहाँ रखते थे, यहाँ रखते थे, यहाँ रखते थे, यहाँ रखते थे, जगह जगह रखने पर ये इसका जो सुई है वो दिशा बताता था,
ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन का क्या बताता था? क्या बताता था? दिशा बताता था, डायरेक्शन बताता था। तो चलिए भाई, डायरेक्शन क्या था? यहां रखने पर एकदम इस प्रकार सीधा होता था। ये सुई है, ये क्या है? सुई है, एकदम सीधा। तनका बाहर ले, इस प्रकार था। इस तरफ यहाँ ले आइए, इस प्रकार हो गया था। यहाँ ले आइए, इस प्रकार हो गया था। यहाँ इस प्रकार था, यहाँ इस प्रकार था, और यहाँ इस प्रकार था। सुनिएगा बात ध्यान से। फिर यहाँ ले आते थे, तो यहाँ इधर ले आते थे, इधर इस प्रकार था, इधर इस प्रकार था, यहाँ पे इस प्रकार था, यहाँ इस प्रकार था, और इस जगह ऐसे था, और यहाँ पर आते थे तो ऊपर नीचे। तो ये जो था, सुनिए, ये सुई है। ये किसका सुई है? ये बोला सुई है। इसको बोलते हैं हम लोग, बोलिए भाई, चुंबकीय सुई, मैग्नेटिक नीडल, DLE की डबल DLE, मैग्नेटिक नीडल। ठीक, अब सुनिए बात को तो नहीं ध्यान दीजिए। ये जो था ना, ये कंटिन्यूअस लाइन था। ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन था वो कैसा था? कंटिन्यूअस, लगातार। ये कहीं रुकता नहीं था। इसको हम बनाते हैं, देखिए ये इस प्रकार था। ये आपका नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल है। बात को समझिएगा। आज थोड़ा बोरिंग लगेगा, लेकिन आज हम इसके इतिहास के बारे में जाने कैसे उत्पन्न करता है, इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज है, क्या गुण है, ये आप आज चेक करेंगे। कैसे तो मजेदार क्लास होगा ये, ठीक है। और जो चैप्टर 1 बढ़िया से पढ़े होंगे, उसके लिए ये चीज कुछ वही नहीं। वहां पर इलेक्ट्रिक, यहाँ पे मैग्नेटिक, वहां पे इलेक्ट्रिक, यहाँ पे मैग्नेटिक, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड, वहां इलेक्ट्रिक डायपोल, यहाँ मैग्नेटिक डायपोल, वहां इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, यहाँ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, वहां अक्ष पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, वहां निरक्ष पे मतलब इक्वेटोरियल पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब वहां टॉर्क निकालते थे, यहाँ भी टॉर्क निकालेंगे। हर चीज वहां की तरह यहाँ। वहां कांस्टेंट हम के लेते थे, विद्युतशीलता, ठीक है। यहाँ हम लेंगे चुंबकशीलता, μ0/4π, ठीक है, ये चीज। तो चलो भाई, ये यहां से था कि नॉर्थ से निकलता था और साउथ की तरफ आता था। ये नॉर्थ से निकला और किसकी तरफ आया? साउथ की तरफ। नॉर्थ से निकला और आया किस तरफ? ये बाहर था। ये कैसा था? बाहर जो है, मैग्नेट के बाहर, आउटसाइड, मैग्नेट के बाहर। जो ये जो लाइन है, इस लाइन को क्या बोलेंगे? बोलिए भाई, मैग्नेटिक, इसी है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मैग्नेटिक फील्ड हिंदी बोलते इसको चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, इसको बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र। एक ही नहीं था, बहुत था। बात को पहले समझिएगा। यहाँ एक दो और बना देते हैं जी। यहां से निकला, यहां पे प्रवेश किया, हाँ चले भाई, कोई दिक्कत नहीं है, मौका मिलेगा अभी। और चुंबकीय क्षेत्र के तो बाहर था। बाहर किधर से किधर गया था? नॉर्थ के साउथ। बाहर किधर से किधर? नॉर्थ से। अंदर किधर से किधर? साउथ से। चलिए लिख लेते वही बात। बाहर जो था मैग्नेटिक फील्ड लाइन, वो किधर से किधर था? नॉर्थ से साउथ था। बाहर, चुंबक के बाहर क्या? मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। इनसाइड, अंदर कैसा था? चुंबकीय क्षेत्र के अंदर कैसा था? साउथ से नॉर्थ की तरफ जाता था। मतलब उत्तर से दक्षिण है, दक्षिण से उत्तर। भाई तो दिखा रहा ना पिक्चर। और ये जो लाइन जो था, वो लाइन कैसा था? कंटिन्यूअस लाइन था। कंटिन्यूअस, लगातार, ठीक है, लगातार, मतलब कहीं पे टूट टाट नहीं होता था, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं इसके बारे में, इस चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के बारे में जान गए।
कि भाई चुंबक है, एक दूसरे को सटा रहा है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहा है, आकर्षित कर रहा है, मतलब ये क्या बना रहा है, ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अपने चारों तरफ एक क्षेत्र बना रहा है, अपने चारों तरफ क्या बना रहा है, एक क्षेत्र बना रहा है। उसके क्षेत्र में कोई आएगा तो उसको आकर्षित करेगा या उसको प्रतिकर्षित करेगा, यही ना होगा उसके गुण के अनुसार। अब बात को हम समझते हैं, ठीक है। और चुंबकीय क्षेत्र, चुंबक ये जो चुंबक है इसके बाहर, चुंबक के थोड़ा बहुत ये 10 मिनट के बाद बैठ पर, ये चुंबक के बाहर कैसा होता था लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसा होता था, चुंबक के बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसा होता था, नॉर्थ से साउथ की ओर, और चुंबक के अंदर कैसा होता था, साउथ से नॉर्थ की ओर। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब थोड़ा बहुत इसके बारे में जान लेते हैं कि भाई आकर्षित क्यों करता है, प्रतिकर्षित क्यों करता है, ठीक है। इसका पहले हम लोग क्या निकालेंगे, दिशा निकालेंगे। दिशा मतलब डायरेक्शन निकालेंगे। मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इस प्रकार है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इस प्रकार है, तो इसका डायरेक्शन कैसे निकालेंगे बताइए, टेंजेंट खींच के, क्या खींच के, टेंजेंट खींच के। अगर इस पॉइंट में निकालना है तो यहाँ टेंजेंट खींच दीजिए, डायरेक्शन इधर हो गया। यहाँ निकालना है तो इस प्रकार टेंजेंट खींच, टेंजेंट मतलब होता है स्पर्श रेखा, टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखा खींच दीजिए, बात समझे। यहाँ आपको निकालना है इस जगह पे, ऐसा खींच दीजिए। आपको यहाँ निकालना है इस जगह पे, ऐसा खींच दीजिए, स्पर्श करना चाहिए। अच्छा एक चीज और पढ़े थे हम लोग, एक चीज और पढ़े थे, क्या पढ़े थे, और कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता था वो नेवर इंटरसेप्ट ईच अदर। वही बात ये है, क्या ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, नहीं, ये नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, क्योंकि एक बिंदु पर इसके क्या हो जाएंगे, दो डायरेक्शन हो जाएंगे। एक बिंदु पर एक ही डायरेक्शन होना चाहिए, एक बिंदु पर क्या होना चाहिए, डायरेक्शन एक ही होना चाहिए, दो डायरेक्शन में। तो लिखिएगा, क्या लिखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नेवर, क्या हटा देंगे, लाइंस नेवर इंटरसेप्ट ईच अदर, ठीक है, ईच अदर। कोई दिक्कत, यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं प्रतिच्छेद क्या करती है, कभी नहीं प्रतिच्छेद करती। बतियाना ले, अभी जब पूछेगा दांत का खिचोड़ देगा, सड़ दी, और लाज तो लगता नहीं है, सर हम सब कहीं का हो गया। अब आइए, अब खड़ा हो, कल तो बता दो बोर्ड पे, खड़ा हो अनिश कुमार, खड़ा हो, बताइए क्या मतलब, कैसे प्रूव करेंगे कि नॉर्थ मतलब एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, कैसे साबित कैसे करेंगे, उसका डायरेक्ट बता दिए, इसके पास गुण होता है, हाँ होता है, लेकिन कैसे साबित करेंगे कि नॉर्थ जो है प्रतिकर्षित ही करेगा, आकर्षित क्यों नहीं करेगा, हमारा क्वेश्चन। बैठ जाइए, चले भाई। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है, प्रतिच्छेद करना है, काटना नहीं काटती। तो भाई साहब हमने बना लिया यहाँ पे, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ है, ये। अब देखिए हमने क्या पढ़ा कि ये जो आपका जो मैग्नेट है, ये जो क्या बोलते हैं चुंबक है, ठीक है, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, वो किधर से किधर जाती है, बाहर, नॉर्थ से साउथ की तरफ। इसमें भी नॉर्थ से यहां तो कटने वाली है, यहां जो निकलेगी जगह से यहां तो कट जाएगी, कटता तो नहीं है, कटता है क्या, नहीं कटता है, तो इसीलिए ये क्या करेगा,
नॉर्थ पोल जो है एक दूसरे से करेगा दूरी बढ़ना चाहेगा। अगर एक दूसरे से अगर ये दूर हो गया, एक दूसरे से क्या हो गया, अगर दूर हो गया, ठीक है, ये लाइन तो काटना नहीं है, काटेगा तो एक बिंदु पर दो दिशाएं हो जाएगी, तो काटना तो है नहीं, इसीलिए क्या करेगा, एक दूसरे को अपने आप को क्या करेगा, ये मतलब थोड़ा चेंज करेगा, दूर रखने की कोशिश करेगा। क्या करेगा, दूर। अब देखिए दूर रख, अगर दूर रख रहा है देखिए चला जा रहा है, अगर दूर रख रहा है तो देखिए बात समझे, यहाँ से जा रहा है, निकल के जा रहा है, बात समझे मुझे। तो पास रहेगा तो एक दूसरे को काटना पड़ेगा, इसको काटना तो है नहीं, ठीक है। इसीलिए क्या करता है ये, इसी में ये गुण है भाई, इससे साबित हो गया कि भाई नॉर्थ क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है। अब सर नॉर्थ साउथ आकर्षित कैसे करता है, सो बता दीजिए, आइए बताते हैं। नॉर्थ साउथ आकर्षित कैसे करता है, सो देख लीजिए। आइए बताइए कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो बाहर की ओर किधर से किधर जाती है, सो बता दीजिए। कल नॉर्थ से साउथ की ओर, कोई दिक्कत। तो इन नॉर्थ से निकलेगा चुंबकीय क्षेत्र का किधर जाने को, साउथ की ओर जाने को, भाई नॉर्थ से साउथ को। लेकिन ये अगर लॉग में मिल जाएगा तो ये इधर ही चला जाएगा, एकदम लॉग चाहेगा कि जितना जल्दी हम पहुंच जाए, ठीक है। इसलिए एक दूसरे को एकदम बगल में, इसलिए दूसरे को क्या करना चाहता है, ये अट्रैक्ट मतलब आकर्षित करना चाहता है, यही था इसका। अब देखिए हम लोग जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के जो है मतलब दिशा देखेंगे, किस कैसे दिशा ना, किस प्रकार जो है इसका दिशा बनता है। तो हम लोग पढ़े थे इससे पीछे वाला चैप्टर में कि जो ये वायर है, ये क्या स्ट्रेट वायर है ना, इसमें ये स्ट्रेट वायर मतलब धारावाही का करंट कंडक्टर है, इसमें जो करंट जो है वो सेम दिशा में बह रहा है, करंट की दिशा में बह रहा है, सेम दिशा में करंट बह रहा है। तो ये एक दूसरे को क्या करते थे, आकर्षित करते थे, एक दूसरे को क्या करते थे, इससे पिछड़ा जरा बड़े थे बढ़ते करंट स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, धारावाही जो चालक था, सीधा जो था, अनंत धारावाही चालक जो था, एक अगर करंट इसमें सेम डायरेक्शन में बहा दीजिए, सेम डायरेक्शन इसको मतलब क्या करिए, इसमें से मतलब गुजारिए, तो क्या होता था, अट्रैक्ट करता था एक दूसरे से। तो देख लेते हैं कैसे अट्रैक्ट करेगा। तो हम लोग क्या करते थे, इसका जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है, चुंबकीय क्षेत्र का जो डायरेक्शन है वो किससे किधर से किधर होता है, तो कुछ नहीं करते हैं हम लोग, इधर करंट बहता है उधर अंगूठा कर लेते हैं और ऐसे घुमाएंगे, अंगूठा से होकर इसे घुमाएंगे, ऐसे अंदर की ओर जाएगा, यहाँ से बाहर निकलेगा, अंदर की ओर जाएगा, यहाँ से बाहर निकलेगा। बात को समझिएगा, बात को समझिएगा। इसको आई को हटा दिया जाए, चलिए, तो यहाँ से अंदर की ओर जाएगा, यहाँ से बाहर की ओर आएगा। बात समझे क्या, सरकार सब करीब ले आते था कि समझाने में एकदम आसान हो जाए। उसके बाद इसमें भी इसमें चुंबक देखिए, यहाँ से अंदर गया, यहाँ से बाहर, इसमें भी करंट ऊपर की ओर है, करंट ऊपर, इसमें भी ऐसे जाएगा, ऐसे यहाँ से अंदर जाएगा, यहाँ से बाहर निकलेगा, यहाँ से अंदर जाएगा, यहाँ से बाहर, यहाँ से क्या हो रहा है, अंदर जा रहा है, यहाँ से क्या हो रहा है, बाहर, यहाँ से अंदर जा रहा है, यहाँ से बाहर निकल रहा है। लाइन देख रहे हैं दूसरे को क्या कर रहा है। अच्छा सुनिए, यहाँ लाइन ऐसा है क्या, यहाँ गौर से देखिएगा, यहाँ भी लाइन ऐसी हो रहा है और ऐसी ही जा रहा है। एक दूसरे को क्या कर लेगा, एक दूसरे को क्या कर लेगा, चिपका लेगा, एक दूसरे को क्या कर लेगा, ये चिपका लेगा, ऐसा बन जाएगा। ये आपका ये ऐसा बन जाएगा, अगर करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो करे तब कोई दिक्कत, एक दूसरे को क्या कर लेगा, ये अट्रैक्ट कर लेगा। अगला बात हम क्या बताए थे, अगला बात हम क्या बताए थे कि जब करंट अपोजिट में, इधर करंट ऊपर जा रहा है, इसमें करंट अगर नीचे आए तब, तो भाई इसमें ऊपर जा रहा था, अंगूठा करंट की दिशा में क्या करना है, अंगूठा और ये उंगली को कर्ल करना है, चार उंगली को क्या करना है, कर्ल करना है, इसको ऊपर करके उंगली कर ली, यहाँ से अंदर की ओर, यहाँ से अंदर की ओर, दूसरा पेन से यहाँ अंदर की ओर जा रहा है, यहाँ से बाहर निकल रहा है, यानी यहाँ इस प्रकार है। इसमें अंगूठा के नीचे की ओर, अंगूठा ऐसे करेंगे पर, यहाँ से अंदर जाएगा, यहाँ से बाहर निकलेगा, दाहिना हाथ ही, बायां हाथ नहीं, यहाँ से ऐसे अंगूठा यहाँ नीचे की ओर, करंट की तरफ अंगूठा कर लेते हैं, करंट दिशा में अंगूठा, मैग्नेटिक फील्ड से घुमाते हैं अंदर,
यहाँ हो जाएगा आपका, यहाँ जाएगा, यहाँ से अंदर जाएगा और यहाँ से देखिए ऐसे जा रहा है अंदर, यहाँ ऐसे जा रहा है, यहाँ से क्या हो रहा है बाहर। तो देखिए यहाँ हमारा यहाँ ऐसा देख रहे ना, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, एक दूसरे को क्या करेगा यहाँ से प्रतिकर्षित करेगा एक दूसरे से। ऐसे हमने जानना था कि प्रतिकर्षित करता है ये, इसे पढ़े ना पढ़े, जब तो वायर में जो करंट है एक दूसरे के अपोजिट में जाता है तो क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है। चैप्टर 4 में पढ़े थे। तो भाई साहब यही रहा इसका इंट्रोडक्शन, एक बार रिवीजन कर लिया जाए क्या। मैग्नीशिया नामक एक स्थान था, वहां पे लोग रहते थे, जूता पहन कर चलते, जूता चिपकने लगा, लोगों को लगा जादुई शक्ति है, ठीक है। लेकिन जादुई शक्ति नहीं था। कुछ दिन के बाद जब लोग जूता खोल के चले, जूता को इधर उल्टा के देखे तो बाद में पता कि इसमें जो जूता में जो कांटी ठोका हुआ है, अभी जूता सी के बनता है, जो कांटी ठोका हुआ है वो कांटी जो है लोहा का होता है, वो चिपकता था। उसके पास कुछ हथियार थे, हथियार ला के भी जांचना शुरू किया तो पता चला कि नहीं, लोहा का जो वस्तु है इस पत्थर में क्या हो रहा है, चिपक रहा है, ठीक है। बहुत दिनों बाद ये पता चला कि नहीं, ये इसके पास एक गुण है ना, जो अपने तरफ एक क्षेत्र बनाता है, तो उसका नाम पड़ा कौन सा क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। इसका नाम पड़ा चुंबक है। ये जो गुण है इसके पास चुंबकीय गुण है, और ये अपने चारों तरफ क्या बनाता है, चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। धीरे धीरे मतलब ये चुंबक का खोज हुआ, और चुंबक दो प्रकार से मिले। दो प्रकार से कौन कौन है, वो आपका आर्टिफिशियल चुंबक है, वो नेचुरल चुंबक। तो आर्टिफिशियल चुंबक को लोगों ने मतलब साइंटिस्ट ने बनाया, उसको आकृति दिया, उसको बोला कि ये बार मैग्नेट है, मतलब ये छड़ चुंबक है। एक तरफ नॉर्थ पोल थे, एक तरफ क्या थे, साउथ पोल थे, ठीक है। जब इसको एक साथ दो मैग्नेट को, दो बार मैग्नेट को एक साथ रखा गया तो नॉर्थ पोल एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे थे, साउथ पोल एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे थे, नॉर्थ साउथ एक दूसरे को आकर्षित कर रहे थे। मतलब होमोजीनियस जो पोल है वो क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, हेटेरोजीनियस क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। कोई दिक्कत। उसके बाद जब इसको क्या किया गया कि किस प्रकार ये चुंबकीय क्षेत्र बनाता है, भाई हम लोग चार्ज में पढ़े थे कि चार्ज में है अपने चारों तरफ मतलब प्लस चार्ज है तो मतलब आउटवर्ड, प्लस चार्ज आउटवर्ड, माइनस चार्ज रहता तो क्या होता, इनवर्ड क्या होता था। तो भाई वही देखा गया कि इसमें किस प्रकार मैग्नेटिक लाइन होती है, तो इसमें कंपास का यूज किया गया। किसका यूज किया गया, कंपास का। तो छड़ के चारों तरफ जो बार मैग्नेट है उसके चारों तरफ क्या किया गया, मतलब एक कंपास लिया गया और बताया गया, इससे ये मालूम हुआ कि ये जो मैग्नेटिक लाइन है वो क्या होती है, कंटिन्यूअस होती है, और बाहर मैग्नेट के बाहर मतलब नॉर्थ से साउथ की ओर जाती है, और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ की ओर जाती है। ये चीज पता चला उनको, ठीक है। इतना ही बात था आज। कल हम लोग पढ़ेंगे, आप लोग रिवीजन करके क्या आइएगा पता है, आप लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ के आइएगा, टॉर्क पढ़ के आइएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्स अक्ष पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है वो पढ़ के आइएगा, 2kV/r3, और अक्ष निरक्ष पर कितना होता है, kV/r3, ये सब जो है पढ़ के आइएगा, तो उससे रिलेट करेंगे हम लोग, ठीक है। कोई दिक्कत। तो चलिए आज इतना ही भाई साहब, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सब लोगों को, ठीक है। कल आएगा इसका पार्ट 2 यानी लेक्चर 2। तो भाई साहब कैसा लगा वीडियो, थोड़ा बोरिंग था लेकिन इसका हिस्ट्री जाने थे कैसे। हाँ, इसमें कहिएगा कि सर ये कहाँ एग्जाम में पूछा था, नहीं पूछा था, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैग्नेट के बारे में जाने तो, इसका हिस्ट्री जाने तो कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग लेक्चर 2 में, ठीक है, बार मैग्नेट के साथ और मैग्नेटिक डाइपोल के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।